हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीकेंड में आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया है। सैटरडे और संडे को नॉर्मली मेरा वीडियो आ जाता है, बट कुछ रीजंस थे पर्सनल, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा बिजी था। एनीवेज दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर जो भी हो रहा है उसका अपडेट मैंने एक बार आप लोगों को टेलीग्राम पर दिया हुआ है। 3 दिन पहले ही बता दिया था कि भाई 25,050 के ऊपर मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद मैंने कोई मैसेज आप लोगों को नहीं लिखा और मार्केट ने सीधा 24,670 के लेवल्स को ब्रीच कर दिया। तो मार्केट यहाँ से क्या करना चाह रहा है, या क्या ये ऊपर जाएगा, क्या ये नीचे जाएगा, उस चीज़ के बारे में ये वीडियो है। दोस्तों, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। पहली बात तो इंट्राडे वालों को फ्री कर देता हूँ। जो लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि भाई ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर बनेगा, ठीक है। नीचे से बाइंग प्रेशर बना था, ऊपर से सेलिंग प्रेशर बनेगा। इंट्राडे के अंदर अगर हम 24,880 के लेवल के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, और तो ये हम कल के लेवल्स को देख सकते हैं। ये लेवल्स आज नहीं तो कल आप लोगों को देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। 720 तक का ऊपर की तरफ से प्रेशर है, बस ये दिमाग में डाउट है। हाँ, बट जितना मैं समझ रहा हूँ दिमाग में क्या डाउट है, एक बार ये हल्का सा ऊपर की तरफ जा सकता है। बट इंट्राडे जो है, ये दोनों लेवल्स मैग्नेट की तरह इसको खींचेंगे, इसलिए यहाँ पे एक पैटर्न भी नेगेटिव बना है, जिसके पॉइंट ऑफ के ऊपर सा यहाँ से ही सेल ऑफ बन गया था। बट मैं वीडियो आप लोगों के सामने अपडेट नहीं कर पा रहा था सुबह। तो अभी भी शायद ये वीडियो आपको लोगों को हो सकता है कि 11:58 का टाइम है और थोड़ा सा लेट मिले आप लोगों को। एनीवेज, मार्केट अभी एक साइडवेज मूव के अंदर है यहाँ पर। बट एक चीज़ को ध्यान रखना, मैग्नेट जो है ना यहाँ पर लगी हुई है इंट्राडे के लिए, ठीक है। ये बात हो गई आप लोगों की इंट्राडे की। अब बात करते हैं दोस्तों पोजिशनल की। तो पोजिशनल के लिए क्या करता हूँ, मैं ये सब कुछ रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं समझा पाऊँ, ठीक है। दोस्तों, ध्यान से समझना, वीडियो में बिल्कुल लंबा नहीं करने दूंगा, आप करूँगा यहाँ पर। आप लोगों का टाइम जो है ना बहुत वैल्यूएबल है। और मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि भाई सुपर स्ट्रॉन्ग पावर पॉइंट जो है ना यहाँ पर है, ठीक है। कभी भी दोस्तों अगर बिल्कुल एग्जैक्टली ही लेवल्स के ऊपर रिएक्शन देखने को मिले, एग्जैक्टली भी दिखता है, पर कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो होती है ना वो कुछ मैनिपुलेशंस होती हैं, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक बात बता देता हूँ, दोस्तों ध्यान से समझ लेना। ये देखो लेवल, देखो ये जो कल का जो सॉरी 3 दिन पहले का जो लो लगा था ना लास्ट वीक का, 493, ठीक है। ये लेवल एक बार ब्रीच होने के बाद, ठीक है, अभी तो ये चल रहा है ऐसे ही कंसोलिडेशन चल रहा है जो भी है, बट एक चीज़ को ध्यान रखना, इस लेवल के ब्रेक होने के बाद एक पंप आएगा, ठीक है। तो वो पंप जो है ना, इस पॉइंट को जो हाई लेटेस्ट हाई लगा है वो आसानी से टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट को अगर यहाँ से थोड़ा बहुत झटका नीचे की तरफ देना है तो फिर मार्केट इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए। 24,000, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं नंबर्स नहीं बताता हूँ, तो इस कैंडल का जो लो है 15 मई का, वो लो है 24,494। इस लो को टेस्ट करने के बाद मार्केट इस हाई को, जो कि है 25,116.25, ठीक है, इसको आसानी से टेस्ट नहीं करेगी। अगर टेस्ट करेगी तो मार्केट यहाँ से बुलिशनेस में जा सकती है। ये एक मैंने आप लोगों को लेवल बताया है, जिसके बेस के ऊपर जो बियरिश लोग हैं वो अपना ट्रेड ले सकते हैं और बुलिश लोग हैं वो अपना ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल सी कहानी है भाई, दूर की कोई मैं बकवास में मार नहीं रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ में, क्योंकि मैं इसी तरीके के पॉइंट्स का यहाँ पे इंतजार करता हूँ। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी किया था, आप लोगों को मालूम है जो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बुलिश होने की गलती नहीं करनी है। मैग्नेट तो मैंने बता ही दिया इंट्राडे के अंदर वो चल भी रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ मार्केट झुकाव देगा 720, और फिर नीचे की तरफ हो सकता है कि ये लेवल्स को ब्रेक कर दे,
ठीक है, बट पेशेंटली ये चीज को समझना जरूरी है कि देखो इंट्राडे की बात अलग है, इंट्राडे में आप सेल कर लो, परसों भी आपने सेल किया होगा, प्रॉफिट बुक कर लिया, पर पोजिशनल ट्रेड कैसे लोगे आप? या तो आपको स्टॉप लॉस मिले कोई, ठीक है ना, तो स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा? इस लेवल को ब्रेक होने के बाद जब ये पंप लेगा तो आपको सेल की पोजीशन वहां पर लेनी है, छोटे स्टॉप लॉस आप ले लेना भाई, समझ गए? तो आपको नीचे का झटका बढ़िया वाला इस लेवल के बीच का देखने को मिल सकता है। और अगर जो बाय साइड में जाना है तो वो मैंने पॉइंट बता दिया है एक बार को, जो इतना इजी नहीं होगा, ये वर्ड भी मैं यूज कर रहा हूँ, 25,116 का जो लेवल है, 16 का जो लेवल है, उस लेवल को ये इस पॉइंट को ब्रीच करने के बाद मैं यहाँ पे लिख भी ये भी लगा देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा, ठीक है, 494 है, बट आप ये मान के चलिए 490, इस लेवल को ब्रीच करने के बाद निफ्टी अबव लेवल को ब्रीच नहीं करेगी। ये एक तरीके से आप लोगों का स्टॉप लॉस हो सकता है सेलर साइड के लिए, बस इतना ही ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है आप लोगों को, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल जोन है, यहाँ से मार्केट रिएक्शन भी उसी तरीके से दे रही है, बायर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं न्यूट्रल हूँ बिल्कुल इस वक्त यहाँ पर। हाँ, एक बार को भाई इंट्राडे में जो चीज़ है वो बात एक अलग है, ठीक है, बट एक बार को अगर इस पॉइंट को ये टेस्ट कर देना है 487-90 जो भी लेवल है यहाँ पर, इस लेवल को टेस्ट करने के बाद फिर मैं एक ट्रेड बढ़िया सा, अगर मेरे को बाउंस मिलेगा या इंट्राडे में कोई सेटअप मिलेगा या 2-3 दिन का जो सेटअप के हिसाब से बनाऊंगा मैं, वो सेल ट्रेड में एक बार को ले पाऊंगा, और उसका टारगेट ये करीबन यहाँ के आसपास होगा। उसके बारे में वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन दे रहा है। ये धन है, आप देखिए ये मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि ये मैग्नेट्स हैं यहाँ पर, ये मैग्नेट्स हैं। और ऑप्शन चेन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पोजिशनली बता दिया भाई, लोगों को समझ में आ गया होगा कि 424,494 की लेवल की पावर क्या है। उस लेवल को ब्रीच करने के बाद, ठीक है, पहला तो ब्रीच होना है, पोजिशनली व्यू बता रहा हूँ, उस लेवल को ब्रीच होने के बाद 200, 250, 300 पॉइंट ऊपर जंप लगे, एक आएगा प्रेशर तेज, ठीक है ना, या फिर उस पॉइंट को ब्रीच होने के बाद आपको सेल के बारे में जहां भी सिग्नल मिलता है अपने हिसाब से आप कर सकते हो थोड़ा मोड़ा, बट स्टॉप लॉस आपको मिल जाएगा उसमें 25,116 का। बस इतनी ही बात मैं बोलूँगा, ज़्यादा कोई इधर उधर की बकवास। बुलिश साइड एकदम से एग्रेसिवली पोजिशनली लेकर के चलना, वो अभी सीन नहीं है भाई, इतने आसानी से नहीं बनाना है। वो ज़्यादा गहरा डिप लगेगा तो उस कंडीशन में हम सोचेंगे, वो भी स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। उम्मीद है आप मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर जो है ना, सुबह ये -39 चला गया था, ठीक है, यानी कि यहाँ से सारे के सारे जो कॉल राइटर्स थे वो सारे के सारे भाग गए थे। अब पुट राइटर्स जो हैं वो एग्रेसिव यहाँ पर थे, पर ये 800 के आसपास है। बट ऑप्शन चेंज जो होती है ना, इससे पहले भी एक चीज़ होती है, वो है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन जो है ना, वो थोड़ा सा हमारे को नेगेटिव शो कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि 720, 750 ये लेवल्स ऐसे हैं जो कि इसको खींचने की कोशिश करेंगे, मैग्नेट पॉइंट्स हैं वहाँ पर। उसके बारे में स्टडी चल रही है दोस्तों 10 दिन से मेरी, उस बारे में इंट्राडे के अंदर मैग्नेट पॉइंट्स को कैसे निकाला जाता है और कैसे उसके ऊपर ट्रेड किया जाता है और कहाँ से सेल और कहाँ से बाय होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लेना, इंट्राडे के अंदर छोटा सा स्पॉट 800 का है, वो इसको लगभग इसने ब्रेक कर दिया है। आप देखिए, ठीक है ना, लगभग 490 के आसपास ये आ चुका है। तो आप लोगों को बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे सेल करने के लिए किसी को ये नहीं कहूँगा कि भाई आप लोग यहाँ पर सेल कर दो, ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है कि भाई आप लोग यहाँ पर सेल कर दो, ठीक है। सेल करने का तो टाइम ऊपर की तरफ अगर आपको मिल जाता है अभी भी, तो आप सेल करना। अब इतने इसके अंदर क्या सेल करोगे यार भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये पंप भी दे सकता है ना एक बार को नीचे की तरफ जा करके, तो पंप भी दे सकता है। यहाँ से अगर आप सेल करते हैं तो आपको यहाँ के आसपास 720 के आसपास प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में भी
कि एक बार बाउंस लेने की कोशिश करे, शायद, मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता हूँ, बट जितना मेरे सामने अभी मेरे को जो दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट तो दिखाई देगा था दोस्तों कल ही मेरे को, ठीक है। एनीवेज 494 को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये नंबर जब अगर ये टेस्ट हो जाता है तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा इसका बेनिफिट क्या है इस पॉइंट का। अगर ये टेस्ट हो जाता है आने वाले 2-3 दिन के अंदर, ठीक है ना, जो कि होना है भाई, ठीक है, तो फिर ये जो भी हाई लगाया है ना 116 कुछ का, यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस बन जाएगा। मैं इतनी ही बात आप लोगों के साथ में अभी शेयर कर सकता हूँ, बस जितना मेरे को ज्ञान है भाई थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में बांट लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ करके आप लोगों ने चलना है, ठीक है। अगर आपने सेल की पोजीशन लेनी है तो ऊपर कहीं मिले इस पॉइंट के आसपास 24,860 मिल जाता है तो सेल ले लेना भाई, यहाँ पे एकदम से एग्रेसिव सेल लेने की कोशिश मत करना, ठीक है। या फिर 825 तो आपको 150 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आज के हाई का ही रहेगा, बस इतनी बात आप समझ लेना। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंट्राडे लेवल्स भी समझ में आ गए होंगे। मेरा जो पोजिशनल व्यू है वो आप लोगों को मालूम ही है, अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं पॉजिटिव मार्केट पर नहीं हूँ भाई अभी, ठीक है। उसके लिए मेरे को गहरी डिप चाहिए, एक बहुत गहरी डिप चाहिए, ठीक है। वो मिलेगा तो बाय करेंगे, नहीं तो भाई कुछ टाइम के लिए हम इंट्राडे ही प्ले करने में बिलीव करेंगे। ये पोजिशनल वाला जो सीन है ना, ये अभी नहीं करना है भाई। ऊपर जा कर के तो मैं वैसे भी बुलिश, एकदम से ऊपर जा कर के थोड़ा ना बुलिश हो जाऊंगा, ठीक है ना। उसके लिए रिट्रेसमेंट आएगी, पहले सिग्नल मिले, प्रॉपर 100% बुलिश बने मार्केट, जो कि इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं जो चीज़ समझ पा रहा हूँ ना दोस्तों, वो सिंपल यही है कि ये जगह बाय साइड कंक्लूजन बता देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर जो है ना, आप लोगों को एग्रेसिव बाय नहीं करना भाई। टीवी वाले चाहे कुछ भी बोलें, कुछ ही बात हो, मैं तो आप लोगों के साथ में जो चीज़ मेरे को दिखाई देती है मैं वो बोलता हूँ, ठीक है। पहले ही बताया था आप लोगों को जब हम इसी लेवल के आसपास थे कि भाई 21,700-800 का लेवल देखेंगे हमने देख लिया ना भाई, ठीक है। वहाँ पे रीज़न क्या था वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा यहाँ पर वीडियोस में समझाने की अच्छे से। और आप लोगों के मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था दोस्तों, बट आप लोगों के साथ रहने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मैसेज ज़रूर लिखना। थैंक यू।